बताना नहीं है, बल्कि मुझे ये बताना है कि ऐसे ही सफ में इस दौर में साहिब उर्स का शुमार होता है। बेशक एक बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े अल्लामा है। हम जैसे लोग जब आलिम होते हैं तो उस किताब को पढ़े बगैर आलिम नहीं होते। उस किताब का नाम है शरह तहजीब। मंतिक पर वो किताब है। अब्दुल रऊफ अल्लामा रब्बानी साहब, अरशद बाबू जी, अल्लाह सलामत रखे आपको। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी, कुछ लोग तुफ्ताजानी भी कहते हैं, ला मुनाकशता फिल अलम, नाम में कोई झगड़ा नहीं है, तफ्ताजानी कहो या तुफ्ताजानी कहो, मगर ये सही है कि अल्लामा सादुद्दीन वही है जी। अब आप तवज्जो से सुनिएगा, सिर्फ 40 मिनट आपका मैं लूंगा। अभी मेरी बात शायद आपको बहुत अच्छी न लगे, मगर जब कल सोकर उठिएगा मेरी गुफ्तगू से मुसाफा कीजिएगा। वाह वाह। और साहिबे उर्स की किताबे जिंदगी का वरक खोलिएगा तो आपको इस वरक के नुक्ते में मेरा ये वाकया इसी तरह मिलेगा कि उस दौर में जिस तरह आलिम की मौत आलम की मौत थी, इसी तरह हजरत साहिब उर्स हजरत अल्लामा तय्यब अली रज़वी अलैहि रहमा उन्हीं आलिमों में है कि जिनकी मौत एक घर की मौत नहीं है, एक मोहल्ले की मौत नहीं है, एक बस्ती की मौत नहीं है। जब ऐसे लोग दुनिया से उठते हैं तो एक आलम की मौत हो जाती है, एक आलम का इंतकाल हो जाता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। तुम्हें करबला के शहीदों की मोहब्बत का वास्ता है, पूरी जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह। सुनो एक वाकया सुनो। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी अलैहि रहमान, कहा जा रहे बाबू, पहले चले जाते तो कोई टेंशन मुझको नहीं था, उंगली भी दिखला रहे हैं तो ये वाली उंगली, हम ये उंगली दिखाया करो ना। हाँ अच्छा, बच्चे के ताल्लुक से ये उंगली हो गई, ठीक है, बाप बेटे दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब बस एक वाकया सुना रहा हूँ। अल्लामा सादुद्दीन बाबू कमर, अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी अलैहि रहमान, एक दौर ऐसा गुजरा है, एक पीरियड ऐसा गुजरा है कि जो अच्छे बादशाह होते थे, जो अच्छे बादशाह होते थे, वो अपने दौर के बड़े आलिमों से मशवरा किए बगैर हुकूमत नहीं करते। जब तक अच्छा आलिम उनके ऐवान हुकूमत के वजीरों और मुशीरों में नहीं होता, वो हुकूमत नहीं करते थे। हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी भी उसी दौर के आलिमों में है। वाह, सुन रहे हैं? समझ में बात आ रही है? इन्हीं चीजों को सुना करो अगर जलसा करो, वरना जलसा मत करो, मुशायरा करो। बेशक। और जलसा किया है आपने तो फिर इन बातों को सुनो जो सुनना चाहिए। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी उन्हीं बादशाहों में थे। आप इस वक्त जिस स्टेट में बैठे हैं इसे झारखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सब बोलो ना, आपका जो सूबा है उसे क्या कहते हैं? झारखंड। झारखंड कहते हैं। कभी ये भी बिहार था, बट कर ये झारखंड हो गया। मगर जब तक ये नहीं बटा था, कुछ दिन तक वजीर आला और उसकी पूरी टीम पटना में रहती और कुछ दिन पूरी टीम रांची झारखंड में रहती। गर्मी के मौसम में हुकूमत झारखंड से चलाते थे और ठंडक के मौके पर पटना से चलाते थे। तो पूरा कागज, पूरी हुकूमत का अमला, वजीर, हर एक ट्रांसफर हो जाता था और वहीं बैठकर सारे मसले हल होते थे। इसी तरह उस जमाने के बादशाहों का मिजाज ये होता था
कि 8 महीने के बाद 9 महीने के बाद जरा तबीयत उकता गई तो पूरी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ किसी नई जगह पर जाते जो अच्छी जगह होती, सेहत के लिए बेहतर, पिकनिक भी हो जाए, तफरी भी हो जाए, सैर भी हो जाए, इंजॉयमेंट भी हो जाए। अब पूरी टीम जाती थी कि कोई भी मुल्क का मसला होगा तो उसी जगह बैठकर हल करेंगे। तो उसी टीम में बड़े बड़े उलमाए किराम भी होते थे। एक बादशाह जो हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी के दौर का था, उसने अपनी पूरी टीम को लिया और किसी पहाड़ की तरफ, जिस पहाड़ का एक हुस्न था, एक रंग था, वहीं उन लोगों ने डेरा डंडा डाल दिया कि कुछ दिन पिकनिक मनाएंगे, यहीं से हुकूमत का सारा मामला हल करेंगे। तो उन्हीं मामलों को हल करने में जो टीम शामिल थी, उसी टीम में हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी अलैहिर्रहमत थे। बात समझ में आ गई जी। अब आगे मैं बढ़ूं तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा जब पहाड़ पर गए तो एक नई आबो हवा थी, नया एटमॉस्फेयर था, नया क्लाइमेट था। कुछ लोगों की आपको वहां की आबो हवा ने सूट किया, कुछ लोगों को सूट नहीं किया। तो जिन लोगों की सेहत बिगड़ने लगी, उन्हीं लोगों में एक थे इमाम वक्त हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी, जिनकी सेहत गिरने लगी। तो बादशाह ने जब देखा कि इनकी सेहत गिर रही है, चेहरे का रंग उतरा उतरा है, तो बादशाह ने कहा, कहिए मौलाना साहब, घबराए घबराए से लगते हैं। अच्छा ईसा भाई, घबराए घबराए से लगते हैं, मौत से डर गए क्या? अच्छा, मौत से डर गए क्या? मुझको देखिए, मुझे तो डर नहीं है, जब मौत आएगी तो आएगी, आप क्यों डर गए मौलाना? तयक्कुन की तालीम आप देते हो, यकीन का सबक आप पढ़ाते हो, खशियत रब्बानी के फलसफे आप सुनाते हो, आप मौत से क्यों डर गए? डर लगता है क्या? मुबारक भाई, तुम बताओ, डर लगता है क्या? अल्लामा सादुद्दीन ने कहा, हाँ, मैं मौत से डर गया। गौर से सुनना, गौर से सुनना, शायद मेरी गुफ्तगू का ये हिस्सा पूरी रात के जागने का नतीजा आप तक बनकर पहुंच जाए। हाँ, मुझे मौत से डर लग रहा है, मुझे डर है कि कहीं मैं मर न जाऊं। अब्दुल रऊफ भाई, मुझे डर है कि कहीं मर न जाऊं। फरमाया, आप कैसे आलिम है, मौत से डर गए? कहा, सुनो, तुम बादशाह हो, जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह चलेगा। अभी कुछ लोग बाकी हैं, जिंदगी के साथ सुभान अल्लाह बोल दो, हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। कहा, हाँ, मुझे मौत से डर लग रहा है। वजह यह है कि तुम बादशाह हो, अगर तुम मर गए, अच्छा, अगर तुम मर गए तो 1 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे के बाद तुम्हारे बेटे, तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे वारिसीन तुमको मनो मिट्टी नीचे दाब कर चले आएंगे और कुछ ही घंटे के बाद एक नए बादशाह का चुनाव हो जाएगा कि बादशाह रहा नहीं, एक नए बादशाह का चुनाव किया जाए। बादशाह जब तक नहीं होगा, मुल्क की तकदीर अधूरी होगी। बादशाह को अगर कुर्सी पे नहीं बैठाया जाए, मुल्क का नज़्म नस्क बिगड़ जाएगा। मुल्क को चलाने के लिए बादशाह की जरूरत है। ए बादशाह, तुझे मौत से डर नहीं लगता, ये तुम्हारा मामला है। मुझे मौत से डर लगता है, ये मेरा मामला है। उसकी वजह क्या है कि जब बादशाह दुनिया से जाता है तो फौरन कुर्सी पे दूसरा बादशाह बैठा दिया जाता है। मगर मैं उन आलिमों में हूँ कि अगर मैं मर गया तो 40 साल तक पूरी दुनिया सादुद्दीन को देख न सकेगी। नारे तकबीर।
तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे दीने मुस्तफा। आमा वजीर मरे तो दूसरा वजीर तैयार हो जाता है, बादशाह मरे तो दूसरा बादशाह तैयार हो जाता है, बाप मरे तो बेटा विरासत को तैयार हो जाता है। मगर खुदा की कसम जब एक आलिम रब्बानी का विसाल होता है तो ये अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मौतुल आलिम मौतुल आलम, आलिम की मौत आलम की मौत होती है। जब एक आलिम दुनिया से जाता है तो सिर्फ मुल्क का मिजाज नहीं बिगड़ता, वहां की तहजीब टूटने लगती है, वहां का तमद्दुन टूटने लगता है, वहां का एहसास टूटने लगता है, खशियत रब्बानी का सबक पुराना होने लगता है। तस्फिया कल्ब की शराब पिलाने वाला कोई नहीं होता है, तस्किया नफ्स की शराब देने वाला कोई नहीं होता है। सच कहता हूं, तुम्हारी नजरें कमजोर हो सकती है, मगर साहिबे नजर से पूछ लो तो वो कहेंगे कि अल्लामा तैयब की मौत एक घर के जिम्मेदार की मौत नहीं थी, बल्कि एक आशिक़े रसूल की मौत थी, एक आलिम ज़माना की मौत थी, एक मर्द यगाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से तैयबे मिल्लत। वाह। एक हदीस शरीफ याद आई, सुना दूं तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ है, सरकार फरमाते हैं, उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा। भाईजान सुन लीजिए मेरे दोस्त, इसलिए मैं नहीं सुना रहा हूं कि जलसा आपने कराया, इसलिए सुनाया हूं कि सुनना चाहिए। वला तकुनिल खामिस फतहली। जी। आप यहाँ जितने लोग बैठे सब चाहते हैं ना कि कामयाब रहें। बेशक। जो लोग चाहते हैं कि हम कामयाब हो वो हाथ उठाकर बताएं। अरे माशाअल्लाह, सब चाहते हैं। कामयाबी सब चाहते हैं, मगर कामयाबी होटलों में बैठकर खुशगप्पियां करने से नहीं मिलेगी। हक है। कामयाबी आवारगी की गलियों में चलकर अपने आप को बर्बाद करने में नहीं मिलेगी। कामयाबी वहां मिलेगी जहां मुस्तफा ने बताया। बेशक। वाह। बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये न्यूटन की थ्योरी, आइंस्टाइन का नजरिया, सुकरात की बुकराती, फाराबी का नजरिया, ये तुम्हें कामयाबी नहीं दे सकता है। कामयाबी लेनी है तो अफरंग की गलियों से निकलकर मौला अली के शहर नजफ में चले जाओ। वाह। बेशक। कामयाबी लेनी है तो करबलाए मुअल्ला आका हुसैन के शहजादों के इलाके में चले जाओ। बेशक। कामयाबी लेनी है तो सिद्दीक के सिद्क से मुलाकात कर लो। मैं सिर्फ 40 मिनट बोलूंगा, 20 मिनट हो चुका है। कामयाबी लेनी है उमर के अदल से गले मिलो। वाह। कामयाबी लेनी है उस्मान की शर्मो हया को अपने वजूदे फिक्र का झूमर बना लो। सुभान अल्लाह। कामयाबी लेनी है हजरत मौला अली की शजाअतो शहादत के जज्बे दिलनवाज से अपने आप को करीब करो। और जो मुस्तफा ने नुस्खा दिया है, उतर कर हेरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। अमत तुम नाकाम हो नहीं सकते अगर मुस्तफा के हो जाओ। बेशक। नाकाम हो इसका मतलब यह है कि आप मुस्तफा के नहीं हुए। बहुत कड़वी और सच्ची हकीकत बता रहा हूं, ये अपनी जगह पर फैक्ट है कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्ना। सही। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल हो गया। आप सच्चे दिल से ये कलमा पढ़ते हो, मगर आप मुसलमान हो तो सिर्फ आपको जन्नत की तलब में जिंदगी नहीं गुजारनी है इस तरह के हमने पढ़ा कलमा जन्नत मिल गई, बल्कि जो दुनिया तुम्हें मिली है इसे भी अपने किरदार से जन्नत बना लो। वाह। बेशक। इसे भी अपने किरदार से जन्नत बना लो। इसे कौन बनाएगा? आप दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आप लोग नहीं पढ़ते हैं,
जो लोग नमाज पढ़ते हो हाथ उठाकर बताएं। अरे कम से कम जुमा की तो पढ़वे करते हो ना भाई, इतना काहे टेंशन ले रहे हो। हाँ, अल्लाह तौफीक दे 5 वक्त की नमाज पढ़ो। आप मुसलमान हैं और 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, इससे बड़े अफसोस का अभी मैं एक जगह था हजरत, अजान हो गई, उलमा भी कुछ बैठे थे, तो एक आलिम ने कहा ऐसा है ना कि लोग चले जाएंगे, फातिहा कर लीजिए पहले, नमाज बाद में पढ़ लेंगे। अल्लाह। हमने कहा अफसोस है इसी मौलवियत पर, रोना आता है ऐसी मौलवियत पर। जब मौलवियों का हाल ये होगा तो फिर मेरी कौम का हाल क्या होगा। मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने देखा है हजरत की जिंदगी, वाह, मैं बिहार और झारखंड के 3 आलिमों से बड़ा मुतासिर हूँ। जी जी। एक तो मेरे वालिद माजिद अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान, जिनकी खलवत भी मैंने देखी और जलवत भी देखी। अल्हम्दुलिल्लाह। एक साहिब मज़ार, वाह। और इस वक्त गनीमत है हमारे दरमियान शमसुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला। माशाअल्लाह। फिर न कहना हमें खबर न हुई, जी 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 जी। फिर न कहना हमें खबर न हुई। बस थोड़ी सी बात आप सुनिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलिए ना सुभान अल्लाह। कामयाबी मिलेगी कहाँ? आप नमाज पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई दे। सब बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे दोनों हाथों को उस वक्त तक सुभान अल्लाह बोलते रहो जब तक हजरत दिलबर साहिब स्टेज पे ना आ जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये देखिए शायर इस्लाम, अजीज भाई, खतरनाक दोस्त हजरत दिलबर साहिब तशरीफ ला चुके हैं। मैं इन्हीं का इंतजार भी कर रहा था कि अगर 40 मिनट के बाद आए तब मेरा क्या होगा, मगर पहले ही आ गए तो इजाजत है, बस जल्दी से मेरी बात सुन लीजिए। हजरत रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भलाई दे। ऐ दुआएं करने वाले मुसलमानों, अमा पहले दावा करो फिर दुआ करो। जंगे बद्र की तारीख जब मुस्तफा 313 सर बकफ अपने मुजाहिदों को लेकर उतर गए, पहले इस्लाम के बेटों को दुश्मनों के मुकाबले में उतार दिया, फिर सरकार ने दुआ फरमाई। पहले दुआ नहीं, पहले दावा करो फिर दुआ करो, फलक इजाबत से दुआ टकराएगी। दुनिया में हमें भलाई दे। भलाई मिलेगी कैसे? एक चीज बताता हूं जो मेरे मुस्तफा ने बताई है, इससे पर अमल कर लो, दुनिया में भी भलाई मिलेगी, आखिरत में भी भलाई मिलेगी। वो हदीस शरीफ मैंने तिलावत की, उक्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन। ऐ इस्लाम के बेटों, रिक्शा चलाने वालों, चाय बनाने वालों, पंचर ठीक करने वालों, खेतों में हल चलाने वालों, आज दुनिया तुम्हें क्या कहती है और तुम जिस मुल्क में रहते हो, भारत, भारत के लोग जो तुम्हारा वजूद देखना नहीं चाहते, वो क्या कहते हैं? ये कौम पंचर बनाने वाली कौम है। अल्लाह अल्लाह। वो इसलिए कहते हैं कि हमने अपने आप को पंचर बनाने वालों में पहुंचा दिया। अल्लाह। हम जलसे करते हैं, हर दिन जलसे हम पढ़ते हैं, मगर मैं यही कहूंगा आपको, मैं यही कहूंगा आपको, जलसे खूब कराओ, मगर जवानों एक ऐसी तंजीम और तहरीक लेकर चलो कि हर जिला में लड़कियों का एक अच्छा कॉलेज खोलो। बेशक हक है। अगर एक जिला में 30,000 मुसलमान हैं जी, और हर मुसलमान ये फैसला कर ले कि एवरेज में हम 10,000 रुपए कॉलेज के नाम पर निकालेंगे,
तो 5 साल नहीं होगा कि पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारी बेटियों के लिए गैरों के दरवाजे पर तुमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी जमीन होगी, अपना कुदाल होगा, अपनी कोड़ाई होगी, अपनी जमीन होगी, अपनी इमारत होगी। और उस इमारत में जब इस्लाम की बेटियां जाएंगी पढ़ने को तो हिजाब के साथ जाएंगी, और जब पढ़कर निकलेंगी तो कुरान की आयतों का तकद्दुस लेकर निकलेंगी। बहुत अच्छा, वाह है, जिंदाबाद। इसलिए कुछ जलसों को कम करने की जरूरत आ गई है। कुछ जलसों से पैसे बचाने की जरूरत आ गई है। अगर पूरी कौम एक एक जिले की अंगड़ाई ले ले तो यकीन जानिए कि हम अपने ही जेब से पंचर बनाई हुई कमाई से वो कॉलेज खोल देंगे, वो स्कूल खोल देंगे, वो अच्छी तानिशगाह खोल देंगे कि जब मेरे कौम के बेटे पढ़कर निकलेंगे तो वो सलमान रुश्दी न बन सकेंगे, और जब कौम की बेटी निकलेगी तो फातिमा की कनीज बनकर निकलेगी, तस्लीमा नसरीन न बन सकेगी। हाँ हाँ, बेशक। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। आका ने फरमाया अल इल्मु सलाही व सलाहुल मोमिन। मेरे आका फरमाते हैं इस्लाम के बेटो, मेरे हथियार का नाम है इल्म। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इल्म। अगर आपके घर में हथियार है तो उससे अपनी जान भी बचाएंगे, और कोई आपकी जान लेना चाहेगा तो उसकी जान भी ले लेंगे। मगर इल्म वो हथियार है कि अगर आपने हासिल कर लिया तो आपके घर में भी नई जिंदगी आ जाएगी और आपके दुश्मनों के घर में भी नई जिंदगी आ जाएगी। इल्म मेरा हथियार है। आका फरमाते हैं 5 से 8 मिनट मेरी गुफ्तगू और होगी। उगदू आलिमन। हाँ हाँ, बेशक। ऐ इस्लाम के बेटो, तुम अपनी जिंदगी की सुबह इस तरह करो कि जब सुबह हो जाए नमाज पढ़ा करो। नमाज पढ़ा करो। नमाज पढ़ने की आदत लग गई ना, लगा कर तो देखो, लगा कर तो देखो। दिल बाजारों से लगाने वालों, बड़ा मजा आता है बाजारों में। कभी नमाज से दिल लगा कर देखो, समझ में आ जाएगा कि बाजार के खिलौनों में वो लुत्फ नहीं है जो नमाज के सजदों में लुत्फ। है, बहुत अच्छा। रब से मुलाकात होती है। बाजार जाओ तो ऐसे वैसे सबसे मुलाकात होती है। नमाज पढ़ो, सजदे में जाओ, दिल भी झुक जाए तो यहाँ सबसे नहीं मुलाकात होती है, यहाँ तो रब से मुलाकात होती है। हक है भाई। नमाज पढ़ो, सुबह करो। क्या करो, क्या करो मेरे जवानों, क्या करना है? जब सुबह करो तो तुम्हारी हैसियत 4 में 1 होनी चाहिए। 5